मेरी बेटी अभी 15-20 दिन से स्कूल नहीं जा पा रही है, जबकि हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ती है। आज उन लोगों ने मुझे ही, मेरा ही घर से मुझे धक्का मार के निकाल दिया। ना डेली यूज के लिए हम लोग के पास कपड़ा नहीं है, ना खाने के लिए पैसा है। हम लोग लोगों से मदद मांग मांग के खा रहे हैं और रह रहे हैं। मामला पूरा ये है कि एक 20 कट्ठे की ज़मीन जो रांची के पीपी कंपाउंड इलाके में स्थित है, जहां पर G4 बना हुआ है, 4 मंजिला इमारत बनी हुई है, उसका मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि वहां पर जो हमारे पीछे ये तस्वीरों में एक परिवार देख रहे हैं, इस परिवार को ये पूरा का पूरा परिवार उसी बिल्डिंग में, उसी 20 कट्ठे के जो प्लॉट है, G4 ज़मीन है जहाँ पर घर बनी है, वहाँ ये लोग रहते थे, हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन अचानक से इनकी ये जो शख्स देख रहे हैं, इनका नाम है राजू, इनकी माँ की डेथ हो जाती है और इनको मालूम पड़ता है कि वो इनकी माँ नहीं है। और जब इन्होंने, इनके जो और भी परिजन हैं, उनको जब ये इन्फॉर्म करके बुलाते हैं अपने घर में, तो वो लोग जब क्रियाक्रम के लिए इनके घर आते हैं, तो उनके मन में इनका जो प्रॉपर्टी है 20 कट्ठे का, वो देख के इनके जो परिजन है उनके मन में लालच सी आ जाती है। और लालच इतना भयानक होता है कि मामला कोर्ट तक आ जाता है। बात दरअसल ये है कि ये पूरा मामला उस 20 कट्ठे की ज़मीन को हड़पने की बात आ रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये परिवार को अपने ही घर से धक्के मारकर, मार पीट कर निकाल दिया गया, ये सारी बातों से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सर, सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील महतो उर्फ राजू है। क्या है पूरा मामला? जो बातें अभी मैंने कही, क्या वही है या और कुछ है? मेरा कहना है कि जो माँ जो कोख से पैदा होता है वही ब्लड रिलेशन होता है, कि जो पाल पोस के बड़ा करता है कि वो भी मतलब कि बेटा कहलाता है। कि किसी ने वो कौन जसोदा भी पाल के रखी थी तो वो का अपना बेटा नहीं मानती थी। यही चीज़ मेरा कहना है कि हमको बचपन से पाल पोस के बड़ा की मेरी माँ, लेकिन हमको मेरा घर से ही, मेरा माँ का घर से हमको खुद निकाल दिया है। अभी हम लोग रोड पे हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे भैया कि जो आप लोगों को घर से निकाला वो लोग कौन थे? मुन्ना कुमार और संतोष कुमार, और मेरा माँ का जो रिश्तेदार है उन लोग ये है, और लेडी गैंग का कहाँ से गुंडेन वाला मुन्ना कुमार और संतोष कुमार, हाँ। ये लोग कहाँ के निवासी हैं? इन लोग हैं कुसुम बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। ये लोग मतलब बिल्डर है, ये लोग बिल्डर है। मेरा माँ इन लोग के साथ मेरा माँ का एगो प्रॉपर्टी था, उसमें इसके साथ मैंने शेयर, मेरा माँ एग्रीमेंट की हुई थी, मैंने सेल इसके हिसाब से डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसमें बिल्डर को दिया। बिल्डर का 49% था, मेरा माँ का 51% था। इसमें सब समझौता, सब कुछ ओके हो गया। हम लोग भी अपना हिस्सा, मेरी माँ जो रहते बस सब कुछ मिल गया हम लोग को भी। लेकिन उसके बाद सब कुछ ये होते ये प्रॉपर्टी देखते हुए मेरा माँ का डेट हो गया, तो इन लोग का मन में पहले ही ये बिल्डर 4 बिल्डिंग का पहले ही ताला लगा के ये किया। उसी समय से हम और कुछ नहीं बोले। फिर बाकी वाला में हम रहने रहते, उसमें भी कोई हम ये नहीं बोले। ये ऐसे कि तेजश्री डेवलपमेंट, उसमें मेरा 6 फ्लैट है। 2 फ्लैट मेरा माँ पहले ही 2 पार्टी को एग्रीमेंट पे रखी हुई है, उसमें भी मेरी माँ सेल नहीं की हुई है। 6 फ्लैट मेरा तेजश्री रेसिडेंशियल में मेरा उसमें है। मतलब ये बिल्डर से आपकी माँ का समझौता हुआ और समझौते के बाद वहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण हुआ जी। और उसके बाद क्या हुआ? मतलब घर से आप लोग को कौन निकाला? बिल्डर के द्वारा, किसके द्वारा? बिल्डर के, मेरा माँ का जो रिश्तेदार लोग जो है ना दूर का, उन लोग से ही हमको बिल्डर के द्वारा हम लोग को निकाला। और जो लेडी गैंग 50 लोग ये थे। तो आपकी माँ के जो रिलेटिव हैं जी, वो लोग आपको क्यों निकाले? उनको मतलब कहाँ के हैं वो लोग? ये उन लोग यूपी के हैं, यहाँ के यूपी के हैं। यूपी के हैं। तो वो लोग रांची आके आप लोग को आपके घर से निकाले? हाँ, उन लोग रांची आके हमको मेरा घर से उन लोग निकाले, मेरा माँ का घर से हम लोग को निकाले। तो वो लोग यूपी के रहने वाले, आपके माँ के रिश्तेदार आपके घर आते हैं और आप पूरे परिवार को निकाल देते हैं बाहर। ये इतना दबंगई, इतना हिम्मत क्यों उनके अंदर में, कहाँ से आई और क्यों निकालेंगे? इन लोग बिल्डर उन लोग को सपोर्टेड ये किया कि हम लोग तो उतना ये नहीं कि उन्हीं लोग के साथ से हम लोग को पकड़ के मार धार कर निकाल दिया। मुन्ना सिंह बिल्डर जो है वो सपोर्ट किए उन लोग को, और वही लोग ये गैंग लेके आया था जो महिला गैंग चला हुआ है अब कब्जा करने के लिए, वो वही सब लेके आए थे और हम ही लोग को मार धाड़ के निकाल दिए। अच्छा, जिस वक्त मार धाड़ हुई
उस वक्त आप मौजूद थे या आपके हस्बैंड मौजूद थे? नहीं नहीं, हम लोग बस तीनों थे, मेरे 2 बच्चे और हम थे। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं थे? ये राजू जिनका नाम है, ये नहीं थे? ये नहीं थे। तो मैंने उसको बोली कि सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था, तो मैंने बोली मैं खोल दीजिए, तो वो बोला तुम कौन हो? तो मैं बोली मैं यहाँ के घर की मालकिन हूँ। तो नहीं, तुम तो नहीं हो यहाँ की मालकिन। ठीक है, हमको खोल दीजिए, जो मालिक है हम उन्हीं से बात करेंगे ना। उन लोग हम गेट नहीं खोला, फिर जोर ज़बरदस्ती करने लगे, तो मेन गेट से अंदर घुसाया पार्किंग में घुसाने के बाद उन लोगों ने बोले, उन लोग सिक्योरिटी गार्ड ने किसको फ़ोन किया वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन जब आई खोलने के लिए तो देखे हम लोग की पहचान नहीं पाए। वो लोग गैंग वाली औरत सब थी, मोटी मोटी एकदम ताजी और सब ने मास्क लगा के और थी। तो मारपीट किसके साथ हुआ? मतलब आपको मारी वो लोग? जी, मुझे मारी, मेरे बच्चे को उठा के पटकने लगी। जब मैं गेट नहीं छोड़ने लगी तो उन लोगों ने मेरे हाथ पे काट डाला, तब मैं छोड़ के निकल गई बाहर। तो जब आपके साथ इतना बड़ा घटना घटा, मारपीट की घटना हुई, तो इसको सूचना नज़दीकी थाना को दे थाना गए, वहाँ थाना वाला सुनवाई सब किया। वो सब सुनवाई सब किया। हम लोग का ठीक है, कोई भी मतलब थाना वाला प्रशासन अच्छा से हम लोग को ये किया है। जो आपके रिश्तेदार जो यूपी से आकर आप लोगों को घर से भगाए, ठीक है, वो लोग यूपी से रांची कैसे आए? कौन बुलाया उनको? उन लोग को बिल्डर बुलाया है। हम लोग को पता भी नहीं था, बिल्डर बुलाया है उन लोग को। अच्छा, ये सारा मामला है जो 20 कट्ठा जो बिल्डिंग है, हाँ, वो उसको हड़पने के लिए ये सब सारा मामला? हाँ, ये हड़पने के लिए इन लोग का पहले से ही लालच हो गया। इसी से बिल्डिंग देख के ही इन लोग को हम बुला के ही ये किए कि लालच इन लोग का पहले से ही मन में ये था, लेकिन हमको नहीं पता चला था। इन लोग बिल्डर के साथ मिल के इन लोग इतना बड़ा साजिश रचा कि हमको पता तक होने नहीं दिया इन लोग। और अंदर इन लोग अपना काम किए। और अंदर क्या काम किया? मतलब इन लोग काम किए कि मोटेशन फर्जरी पेपर से गलती ये बना के इन लोग मोटेशन अपना करवा लिए। मोटेशन कैसे करा सकता है कोई? मतलब जब आप उसके बेटे हो तो ये चीज़ हम लोग को पता ही नहीं था। हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। इन लोग अंदर क्या किया, जब हम लोग बाद में जब हम चेक करवाने के लिए गए तब पता चला कि नहीं मोटेशन हो गया है। तब हम भी अपना पोस्ट में कोर्ट का दरवाजा हम भी खटखटाए हैं। अच्छा, तो इसकी मतलब मांग कर रहे हैं आप मोटेशन को मतलब कैंसिल कराने की बात? कैंसिल करवाने के लिए मांग कर रहे हैं। अच्छा, रद्द किया जाए, कैंसिल उसको रद्द किया जाए। रद्द किया जाए जी। अच्छा, अभी आप लोग का पूरा जो परिवार है ये कहाँ रह रहा है? जी, हम लोग रोड पे हैं। ना खाने के लिए भोजन है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, कुछ नहीं है हम लोग के साथ। मेरी बेटी अभी 15-20 दिन से स्कूल नहीं जा पा रही है, जबकि हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ती है। मेरी माँ ने यही एडमिट की, मतलब एडमिशन करवाई है। एक बच्ची जब से पैदा हुई है तब से उनके गोद पे खेली है, कूदी है, और आज उन लोगों ने मेरा ही घर से मुझे धक्का मार के निकाल दिया। ना डेली यूज के लिए हम लोग के पास कपड़ा नहीं है, ना खाने के लिए पैसा है। हम लोग लोगों से मदद मांग के खा रहे हैं और रह रहे हैं रोड पे। क्या कहना चाहेंगे सरकार को और जिला प्रशासन को? हम लोग को यही है, सरकार से और जिला प्रशासन हम लोग को जितना जल्दी न्याय दिला सके, हम लोग का यही हम लोग चाहते हैं। बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। इसका भविष्य मैं और दोबारा बना पाऊंगी अगर 1 साल इसका कुछ हो जाए तो? बस हम लोग का वही मांग है और कुछ नहीं है सरकार से। जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग को सासू माँ ने दे के चली गई है, वो अधिकार हम लोग को मिल जाए ना, और हम लोग को किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो जो यूपी से आए आपके माँ की रिलेटिव, वो लोग कौन लगते हैं? उन लोग बहन का बेटा बेटी, उन लोग का असली रिलेटिव ये नहीं है। मेरा माँ का जो ससुराल जो है ना, करमटोली है, इसका करमटोली में शादी हुआ था। उन लोग को ही बुलाने के लिए हम ये करते हैं, लेकिन मेरा माँ का बहन का बेटा बेटी लोग जो है ना, उन्हीं लोग मना किया हमको उन लोग से बुलाने के लिए। लेकिन नहीं तुम मत बुला कि तुमको ज़्यादा ये तुमको नहीं जानता है, ये नहीं जानता है, उल्टा पलटा ये हमको बता रहा था। मारपीट ये कर रहा था। हम बुलाने भी जा रहे थे तो हमको मारपीट भी कर रहा था। नहीं, खबर नहीं देना है, जो ये करके हम लोग ये कर लेंगे। तो तब हम ठीक है, तो बाद में भी हम उन लोग से, उसका ससुराल वाला से बाद से भी हम मिलने के लिए हम गए हैं और मिल के भी आए हैं। तो उन लोग को भी बता दिए कि जब आप लोग को बोलने के लिए आने का, लेकिन हमको दावा ये था कि हम बोलने नहीं थे, कि हम डर गए थे कि क्योंकि हमको आप लोग कुछ बोलिएगा बोल के। उन लोग को भी हम बोले कि इसलिए कि एक दिन हम हिम्मत किए कुछ मेरा मामा के साथ और उन लोग के साथ हम मिले, उनका ससुराल वाला लोग से। क्योंकि उन लोग भी मेरे से अच्छा बिहेव किए, अच्छा से बैठा है, सब कुछ अच्छा से बात उत की है। तो बोले ठीक है, जो है हम लोग देखेंगे, काम ये करेंगे। तो अभी तक आप लोगों का प्रोसेस कहाँ तक प्रोसेस गया है? इंसाफ को लेकर जो
गुहार लगा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ आप लोग गए हैं? हम लोग CGM कोर्ट में ये किए हैं, LRDC के पास भी हम लोग का कोर्ट कैंसिल करने के लिए कि इन लोग का मोटेशन गलत तरीक़ा से इन लोग मोटेशन ये कि इसको रद्द कीजिए। हम लोग का मेरी माँ शादीशुदा थी, उसको इन लोग शादीशुदा नहीं बताया है। ना हॉस्पिटल में भी हमको ये बोलने इन लोग नहीं दिया, हॉस्पिटल में भी बोलने नहीं दिया कि मेरी माँ शादीशुदा थी, लेकिन इन लोग नहीं बताने के लिए ये दिया। अब कुछ बताए भी नहीं कि इन लोग मतलब कि हमको वहाँ एकदम चुप हो गए, हम सेंसलेट भी हो गए और हम कुछ बोलने ही नहीं ये सके। वहाँ भी कुछ इन लोग अपने से क्या क्या किए हमको कुछ भी पता ये नहीं है। उसके मतलब आपको बिना जानकारी दिए हुए अंदर हाँ, अंदर ये लोग जी, हाँ। सारा पूरा मामला जो था हाँ। 20 कट्ठे की हाँ, उसको पूरा स्कीम बनाता चला हाँ, गया स्कीम चलाते और गया। अंत में ये हुआ कि आप लोगों को घर से वहाँ से घर से निकाल दिया। जी। अब आप लोग मांग कर रहे हैं कि मोटेशन को रद्द कर दिया जाए। हाँ, मोटेशन को रद्द किया जाए। जो भी ये है मोटेशन को जितना जल्दी हो सके हम लोग का इन लोग का मोटेशन रद्द किया जाए। तो ये आप देख रहे थे, यही वो परिवार है जो कि आलीशान महल जैसा घर में रहा करता था, अपने पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताता था। लेकिन आज ये परिवार रोड पे है। सोचने वाली बात है कि आखिर इन जैसे जिनका ऊपर में कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, तो उन जैसे लोगों के साथ क्या ऐसे दबंग लोग यूं ही इनको टॉर्चर करते रहेंगे, यूं ही ऐसे ही परिवार घर से बेघर होते रहेंगे। और जनता जो भी इस खबर को, इस न्यूज़ को देख रही है, साथ के साथ सारे दर्शकों से अपील कि इस खबर को शेयर ज़रूर कर दें ताकि आम जनता तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं कल एक नए खबर और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।